Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center. Now we are going to discuss about कि अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं क्लास 10th के बाद, तो जो कॉमर्स है उस कॉमर्स से आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो कॉमर्स को अगर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एक होता है विदाउट मैथ्स और एक होता है आपका विद मैथ्स, यानी कि एक में आपके पास मैथ्स है, एक में आपके पास मैथ्स नहीं है। तो हम पहले बात करेंगे कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स, CWM, विदाउट वैसे विद भी W से ही होता है। तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स जो है, मैथ्स जब आपके पास नहीं है तो आप क्या चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए 50 फील्ड्स हैं वैसे तो, बट अगर मेजर फील्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप जो कर सकते हैं वो है लॉ। लॉ का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगा, लॉयर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो यू कैन परस्यू एनी लॉ फील्ड। अब लॉ के अंदर बहुत सारे लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ है और उसके अलावा जो आपका सिविल लॉज हैं, उसके अलावा बहुत सारे टाइप के जो लॉयर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जब बहुत ज़्यादा होगा तो आप उस चीज़ को पढ़ोगे, स्टडी करोगे, और जैसे जैसे चीज़ों का ज्ञान बढ़ेगा आपका जो डिमांड है या आपका जो एक तरीके से फीस है, आपके जो केसेस आपको मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। देन आप नॉर्मल BBA कर सकते हो। BBA के बाद यू कैन कंटिन्यू विद द MBA कोर्स। ठीक है, BBA MBA करके आप बहुत अच्छा कुछ फील्ड जो है वो चूज आउट कर सकते हो। फिर है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जो है, अगर हम बात करें आफ्टर कोविड-19 जो है होटल मैनेजमेंट, और नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये दोनों ही फील्ड वापस से बहुत ज़्यादा एमर्ज आउट होने वाले हैं। क्यों एमर्ज आउट होने वाले हैं? बहुत सारे कह रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री तो पूरी खत्म हो जाएगी, कोई किसी के देश में ना जाना चाहेगा ना आना चाहेगा। बेटा, रहने के लिए जाना आना नहीं चाहेंगे, लेकिन घूमने के लिए ज़रूर आना जाना चाहेंगे। और अच्छे ट्रैवल मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरीके से वो अपने कस्टमर्स को सेफ फील कराएं, किस तरीके से उनको जो पूरा कंट्री है या प्रॉपर चीज़ का टूर कराएं, उनको कोई कमी ना आए। तो ऑब्वियसली जो भी ब्रिलियंट लोग होंगे जिनका इन फील्ड में इंटरेस्ट होगा, उसकी डिमांड ऑब्वियसली रहेगी। देन कम्स इवेंट मैनेजमेंट। आप कोई भी इवेंट मैनेजर बन सकते हो, जैसे वेडिंग प्लानर्स वगैरह आजकल बहुत चल रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर हम अगर कॉमर्स में बात करें विद मैथ्स की, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो आप विदाउट मैथ्स भी कर सकते हैं, बट विद मैथ्स में मैंने क्यों रखा है इसके अंदर, क्योंकि मैथ्स से क्या होता है ना आपका, कि जब आप कैलकुलेशंस करते हो देन जो आपका एक तरीके से दिमाग का वर्किंग है, जो लेवल है, इट इंक्रीजेस। आप ये देखिए सिंपल सा बात कि कोई दूसरा जना है, वो चीज़ नहीं पढ़ रहा, आप वो चीज़ पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो कर तो आप तब भी सकते हो, लेकिन चांसेस की अगर मैं बात करूँ तो विद मैथ्स के साथ ज़्यादा है। जैसे फैंसी फील्ड की अगर हम बात करें, दैट इज़ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप CA बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का खैर नाम ही काफ़ी है, CA नाम आगे लगते ही बहुत बड़ा माना जाता है। CS, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं रिलेटेड टू लॉ वगैरह। उसके अलावा आप BCom ऑनर्स, नॉट जस्ट BCom ऑनर्स कर सकते हैं। अब BCom ऑनर्स क्या है, एक थोड़ी बड़ी डिग्री है कंपेयर टू BCom, और अगर आप ये डिग्री किसी बड़े कॉलेज जैसे DU वगैरह से करते हैं तो आपका जो है कॉलेज कैंपस में ही प्लेसमेंट हो जाता है और आप अच्छी जगह काम करना, एक अच्छा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना शुरू कर देते हैं। फिर आपके पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के साथ आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं और स्टैटिशियन बन सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से बजट एनालिस्ट बन सकते हैं कि आप बजट को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, जिसका डिमांड मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कभी ख़त्म नहीं होगा। देन एमर्जिंग फील्ड, दैट इज़ एक्चुरियल साइंसेस। अब एक्चुरियल साइंसेस क्या है कि एक्चुरियल साइंस मीन्स एनालिसिस ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क होता है मोस्टली, अगर हम बात करें बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, इन सब में, तो उस रिस्क को प्रॉपरली एनालाइज करके, स्टडी करके जो एक रिपोर्ट बनाने का काम होता है वो एक्चुरियल साइंटिस्ट करते हैं। तो एक्चुरियल साइंस आप कर सकते हैं। देन एवरग्रीन फील्ड्स मैनेजमेंट,
आप मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, इंटरनेशनल बिजनेसेस हो गया, सेल्स हो गया, और उसके अलावा जो आजकल बहुत चल रहा है दैट इज़ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करके चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखो, आप सही से कोई बात बताओगे तो सामने वाला समझेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल ही सही नहीं है तो हज़ारों करोड़ की डील भी फेल हो जाती है। तो उस कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज करें, तो कम्युनिकेशन मैनेजर जो है आजकल कंपनीज़ में बहुत डिमांड है इसकी। देन यू कैन बिकम द टैक्सेशन एक्सपर्ट, आप टैक्सेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, किस तरीके से टैक्स बचाया जाए या जो सरकार को टैक्स मिला है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए कि जो पब्लिक है उसको बुरा न लगे टैक्स पे करते हुए। देन देयर कम्स वेरी मच कॉम्पिटिटिव बैंक एग्जाम्स, दैट बिकम्स बैंक पीओ क्लर्क, ये सारी चीज़ों का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, उसमें क्लियर होके फिर से एक नॉर्मल सॉर्टेड फील्ड होता है। देन कम्स आपका सीएमए, सीएमए इज व्हाट, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपको आईसीआई देता है। आईसीआई सीए वाला आईसीआई नहीं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। इसके अंदर आप कॉस्ट का मैनेजमेंट देखते हैं। किसी भी कंपनी के लिए सही कॉस्ट का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता चले कि आज प्रोडक्ट जो था महंगा बिक रहा था, मान लो 7 रुपये का आपका एक यूनिट जा रहा था, पर मार्केट ऐसी धड़ाम हो गई कि आपका वही प्रोडक्ट 1 रुपये का जा रहा है। तो अब वही 7 रुपये का प्रोडक्ट जब बन रहा था वो 2 रुपये का बन रहा था या 3 रुपये का बन रहा था, पर जब अभी 1 रुपये का जाएगा तो वो 1 रुपये का कैसे आप उसको 90 पैसे 80 पैसे में तैयार करो ताकि आपका प्रॉफिट भी बच जाए और नुकसान भी ना हो, तो ये सब कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर आप एक एमर्जिंग फील्ड है दैट इज़ स्टॉक ब्रोकिंग, यानी कि किस तरीके से आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, किस तरीके से उसे अर्न कर सकते हैं, लीगल जुआ कह लो आप इसको, तो लीगल जुए के मास्टर बन सकते हैं आप। देन कम एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना बिजनेस जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और इनफैक्ट सरकार तो बहुत सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स उन्होंने निकाल रखे हैं, तो आप कोई भी अपना स्टार्टअप जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिक फील्ड्स जो कि आपका कॉमर्स के साथ आती है, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स। इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, बेसिकली आप ये समझो डेटा, नंबर्स, कैलकुलेशंस, इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर कॉमर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल फील्ड है, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो इस फील्ड के अंदर। सो ये कॉमर्स का है, हमने फर्स्ट पार्ट में साइंस का देख लिया था कि किस तरीके से साइंस वाले फील्ड्स में हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कौन कौन सा जो करियर ऑप्शंस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, meet you all in my next video. Thank you so much.